Class 6. Hope you are fine at home. Today we are going to start a new chapter. So please take a pencil in your hand and please open page number 49, chapter number 4, Fiber to Fabric. Today we are going to start a new chapter related to fiber. Okay? Let's start chapter 4, फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर से क्या बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं. वी सी और यूज़ काउंटलेस थिंग्स अराउंड अस. हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको हम ना काउंट कर सकते हैं बल्कि हम उसको यूज़ करते हैं, और कितने अमाउंट में यूज़ करते हैं उनका भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं. सम ऑफ देम आर नेचुरल. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति मतलब नेचुरल थिंग्स होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हम ह्यूमन खुद बनाते हैं, डेवलप करते हैं. Clothes are one of the basic requirements that meet there for material that already exist in nature or obtained from plants and animals. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हमें मिलती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग्स उसको वहाँ से लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं. प्लांट से ले सकते हैं, हम एनिमल से भी ले सकते हैं. सम मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी मेड अप थ्रू केमिकल प्रोसेस. कुछ ऐसे केमिकल्स से भी बनाए जाते हैं मटेरियल्स जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं. From the earliest time, clothes have always been required by human beings for their protection against harsh weather conditions and external influence. Let us discuss different types of clothes and see how they are obtained. पहले टाइम से ही और अभी भी हमें कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है. कपड़े हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, और कपड़े नहीं रहेंगे तो हमें वेदर का भी बहुत असर पड़ेगा. इसीलिए हमें कपड़े किस टाइम पे कौन से कपड़े यूज़ करने हैं उसके बारे में आपकी बुक में लिखा है. आइए देखें किस किस तरह के कपड़े हमें मिलते हैं और कैसे बनते हैं वो कपड़े. ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. जो कपड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं. चलिए. फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर सम ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स. जो ह्यूमन नीड्स हैं उसमें क्लोथिंग, शेल्टर, फूड ये बेसिक नीड्स हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स इसको डेली यूज़ करते हैं, और अगर ये तीन चीज़ नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. तो हमें फूड मतलब खाना, शेल्टर मतलब रहने के लिए घर, और क्लोथिंग मतलब कपड़े हमारे बेसिक नीड्स में आते हैं. अगर ये तीन चीज़ नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ का कोई महत्व नहीं रहेगा. ड्यूरिंग एशियन टाइम्स क्लोथिंग कंसिस्ट ऑफ फर ऑफ एनिमल्स, लीव्स और ग्रास. कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, एशियन टाइम पहले
जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो क्या यूज़ करते थे? फर यूज़ करते थे। किसका? एनिमल्स का। उससे अपने कपड़े बनाते थे, अपनी बॉडी को कवर करते थे, और लीव्स से, ग्रास से भी वो कवर करते थे, which were just wrapped around the body for the protection from different elements of nature। उसको हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। Clothing begins with animal skin and has progressed to well woven fabric। जो स्किन था एनिमल का अब वो और एडवांस हो गया है, उसको हम फैब्रिक के फॉर्म में अब यूज़ करते हैं। जो हमारे कपड़े होते हैं वो हाथ से उसको बनाए जाते हैं और उसको और एडवांस कर दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कुछ ऐसे टाइप्स के क्लोथिंग मटेरियल्स हैं अलग अलग, वो देखते हैं। वी नो दैट ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक एंड इफ वी लुक क्लोजली we will see that all fabrics are made up of fibers। जो फैब्रिक्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? फाइबर्स से मिलते हैं, और वो कपड़े बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फाइबर्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर आइदर ऑब्टेन नेचुरली और मैन्युफैक्चर्ड थ्रू वेरियस केमिकल प्रोसेस। जो फाइबर्स होते हैं वो या तो हेयर से मिलते हैं, बालों से मिलते हैं, या तो केमिकली उनको बनाया जाता है, और कभी कभी नेचर से भी मिलते हैं। These fibers can be pumped into yarn and then made into fabric by various methods such as weaving and knitting। ये 2 फाइबर्स हैं जिनसे फाइबर मिलता है, फैब्रिक मिलता है। अगर हम लोग वेविंग करते हैं और निटिंग करते हैं तो ये मेथड हैं इनके कि हमें इससे फाइबर मिलता है, फैब्रिक जो क्लोथ्स होते हैं उनसे मिलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। कॉमन क्लोथिंग मटेरियल्स इंक्लूड्स कॉटन, फ्लेक्स, हम एक्सेट्रा। ये हमारे क्लोथिंग मटेरियल्स हैं, कॉटन है, फ्लेक्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वाइल सम मटीरियल लाइक वुल, सिल्क एक्सेट्रा, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो प्लांट से भी मिलते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ ऐसे हैं वो तो प्लांट से मिलते थे, कॉटन, फ्लेक्स, ये सब प्लांट से मिलते हैं, और कुछ है जो एनिमल्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल वुल एंड सिल्क, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। Such fibers which are obtained from natural source are called natural fibers। जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं natural fibers। Fibers made by man through various chemical process are called man-made fibers। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें मैन-मेड के थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं, हमें मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैन-मेड फाइबर्स, लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ये सारे हमें मैन-मेड के थ्रू मिलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट फाइबर्स। अब कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं।
cotton. Nobody seemed to know exactly when people first began to use cotton. जो कॉटन था वो पहले कोई नहीं जानता था कि ये कॉटन है, बट धीरे धीरे लोग उसका यूज़ करने लगे, उसको जानने लगे कि ये कॉटन प्लांट है, इससे हमें कॉटन मिलता है. बट देयर इज़ एडवांस दैट इट वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया. ये इंडिया में होता है. मैक्सिको एंड प्योर 5,000 years ago. In this widely spread part of the world, cotton must have grown as a wild plant. ऐसे ही पहले टाइम में ऐसे ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था, बट किसी को पता नहीं था कि ये कॉटन प्लांट है, बट इसको ऐसे ही वाइल्ड प्लांट के रूप में पहले जाना जाता था. पीपल मस्ट हैव लेटर लर्न्ड टू ग्रो कॉटन प्लांट्स. बट लेटर क्या हुआ, कॉटन प्लांट्स को ग्रो कराया गया. Nowadays cotton is grown in many parts of the world, including कुछ लोग थे जो हम कॉटन को ग्रो कराने में हेल्प किए. उसके बाद फिर अब क्या है, Nowadays cotton is grown in many parts of the world. जो हमारे कंट्री के पार्ट्स हैं उसमें भी अब ग्रो कराया जाता है. क्या ग्रो कराया जाता है, कॉटन को ग्रो कराया जाता है. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रो कराया जाता है. कॉटन इज अ shrub that grows normally in warm climate and require moderate rainfall. Moderate rainfall इसको required होता है और warm climate required होता है. Well drained, crumbled soil that can retain moisture well, like black soil में इसका प्रोडक्शन गुड क्वालिटी में होता है. इज़ बेस्ट फॉर कॉटन प्रोडक्शन. तो जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट क्वालिटी में होता है. किस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है. इट इज़ अ सॉफ्ट फफी फाइबर. ये बहुत ही सॉफ्ट फफी फाइबर होता है विच ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स. देखिए यहाँ पे ये प्लांट है, ऐसे प्लांटेशन होता है और ये कॉटन बॉल्स हैं. रुई इसको हिंदी में कहते हैं, रुई. द बॉल्स गेट्स इट्स राउंड शेप ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फाइबर अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट. ओके, ये बहुत सॉफ्ट होता है. ये कॉटन बॉल्स के ही शेप में ये उगता भी है, इसको कॉटन बॉल्स कहते हैं. और इसके साइड साइड में ये कवर्ड रहता है अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के सीड से ये कवर रहता है. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. कॉटन का कैसे प्रोडक्शन होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर.